जय हिंद दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है जोड़ जॉइंट। तार और केबलों के आप जॉइंट पढ़ते हैं, उसी के ऊपर आज की क्लास है हमारी। जोड़ जॉइंट। यहां सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा जोड़ किसका जोड़? तार व केबलों के आवश्यक जोड़। ये आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। मैं सबसे पहले जो जोड़ में बात करता हूं तो मैं ये करूंगा कि जोड़ बनाते क्यों हैं, जोड़ बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत पड़ती है हमें जोड़ बनाने की, जोड़ बनाने की क्या जरूरत पड़ती है, कितने प्रकार के जोड़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के जोड़ जो हैं हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। ये आज के हमारी चर्चा के विषय रहेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जोड़ जो है वो मुख्यतः तार की लंबाई बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो पहला कारण है वो यही है कि तार की हमारे को लंबाई बढ़ाने की जरूरत है, और लंबाई बढ़ाने की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, लंबाई बढ़ाने के लिए आप जॉइंट करेंगे, जोड़ करेंगे। दूसरा एक और कारण है दोस्तों। दूसरा कारण क्या है? किसी लाइन के मध्य से, किसी लाइन के मध्य से सप्लाई प्राप्त करने के लिए। तो जोड़ जो है, जॉइंट जो है वो क्यों किए जाते हैं दोस्तों? उसका रीजन क्या है? आपने पढ़ा कि पहला रीजन जो है वो है तार की लंबाई बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो रीजन है वो है किसी लाइन के मध्य से सप्लाई प्राप्त करने के लिए आप जोड़ करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जोड़ के जो प्रकार हैं वो कैसे बन गए? तो जोड़ के प्रकार बनने का रीजन है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर जोड़ जो है उसके प्रकार बन गए हैं। कार्य के आधार पर मतलब यहां है कि कुछ जो जोड़ होते हैं वो ज्यादा तनाव को सहन करने वाले होते हैं, कुछ कम तनाव को सहन करने वाले होते हैं, कुछ तनाव को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है अलग अलग कार्य के आधार पर जो है आप अलग अलग जॉइंट जो है वो बनाएंगे। और यहाँ आज का जो हम पहला जो जोड़ ले रहे हैं वो है आपका हेठा हुआ जोड़, ट्विस्ट जोड़ आप इसको कहेंगे। क्योंकि ट्विस्ट का मतलब सीधी सी बात है कि आप दो अंतक लेंगे, दो सिरे लेंगे और इनको आपस में मोड़ देंगे, ट्विस्ट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है उसे ही आप ट्विस्टेड जॉइंट या फिर ऐठा हुआ जोड़ कहेंगे। दोस्तों आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये ऐठा हुआ जोड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पहला कंडक्टर था, यहां से इसको छीला गया, छीलने के बाद में ये यहाँ पर कंडक्टर निकल गया है। ऐसे ही आपके पास में इधर देख सकते हैं आप, ये दूसरा कंडक्टर है और इसको भी आपने छील लिया और इसका भी कंडक्टर निकल गया, और दोनों के कंडक्टरों को आपने यहाँ ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करके और इनके जो सिरे थे, अंतक जो थे, इनको इसी के ऊपर आपने क्या कर दिया है, मोड़ दिया है या चिपका दिया है। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार का जो जोड़ बनेगा दोस्तों वो कौन सा जोड़ कहलाएगा? आपका ऐठा हुआ जोड़ कहलाएगा। ऐठे हुए जोड़ की आपको दोस्तों कुछ मुख्य बातें भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर कि इनके समापक सिरों को ऐठा जाता है। इनके समापक सिरों को
ऐंठा जाता है। ये इसके लिए पहली बात है दोस्तों। दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ऐंठा हुआ जोड़ है इसी को ही आप पिगटेल या रेड टेल जोड़ के नाम से भी जानते हैं। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ऐंठा हुआ जो जोड़ है उसके दो अन्य नाम भी है, पिगटेल और रेड टेल। तो यहां पर पिगटेल और रेड टेल से मतलब है दोस्तों, पिग यानी सुअर है, टेल यानी पूंछ है, तो सुअर की पूंछ जैसा है, और यहाँ रेड टेल का मतलब चूहे की पूंछ जैसा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसका ऐंठा हुआ जो जोड़ है उसके दो अन्य नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, पिगटेल और रेड टेल जोड़। और इसके अलावा ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इसके अंदर क्या करते हैं, आप समापक सिरों को ऐंठते हैं। इसके अलावा आपको तीसरी बात पता होनी चाहिए दोस्तों, तीसरी बात में लिखूंगा मैं यहां कि ओवरहेड, ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब सिरोपरि, सिरोपरि। आप सबको ओवरहेड का सिंबल भी आना चाहिए कि ओवरहेड जो है उसका सिंबल जो है, ओवरहेड का सिंबल जो है वो ये होता है, ये ओवरहेड का जो क्या है सिंबल है, तो आप सबको पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ओवरहेड जो लाइनें हैं, तो ओवरहेड लाइनों पर इंसुलेटर, ओवरहेड लाइनों पर इंसुलेटर के साथ इस तरह के जोड़ बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपने ये पढ़ा ऐंठा हुआ जोड़, जिसको आप पिगटेल या रेड टेल के नाम से भी जानते हो। समापक सिरों को आप मोड़ते हो, ओवरहेड लाइनों के ऊपर इंसुलेटर के साथ में जो आप कनेक्शन करते हो या जोड़ते हो, तार को रोकते हो, तो जाहिर सी बात है वो दो सिरों को जोड़ करके आप इस प्रकार से आप जोड़ बनाते हो। तो जाहिर सी बात है ये पढ़ा आपने ऐंठा हुआ। अब पढ़ते हैं अपन अगला, मेरिट जॉइंट। मेरिट जॉइंट जो है इसका ये यहां पर चित्र दिया गया आपको। यहां इस चित्र से हम समझ सकते हैं कि एक कंडक्टर जो है उसको आपने छीला और छील करके आपने कंडक्टर निकाल लिया है, और यहां पर भी दूसरा कंडक्टर था उसको आपने छीला और छील करके आपने उसका कंडक्टर निकाल लिया है। दोस्तों इन दोनों कंडक्टरों को आप क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से, मान लो पहला कंडक्टर था आपका, ये दूसरा कंडक्टर था, तो दोस्तों इधर वाले कंडक्टर को और इधर वाले कंडक्टर को आप कुछ इस प्रकार से रखते हो पहले, जैसे यहां से आपने रख दिया, और रखने के बाद में दोस्तों आप क्या कर रहे हो, इसको इसके ऊपर लपेट रहे हो। ये वाला यहां पर एक गांठ सी बनाओगे आप, और इसको तो इधर की साइड में लेके जाओगे, और इसको जो है आप इधर की साइड में लेके आओगे। तो ये इधर जो है, ये जो है वो इधर की साइड में आ जाएगा बाहर, और ये जो है इधर चला जाएगा। और फिर जो आप इधर वाले तार को तो आप इधर की साइड में लपेट दोगे, और इधर वाले तार को जो है वो इधर लपेट दोगे, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लपेट दोगे आप, विपरीत लपेट दोगे इनको। तो ये जो जोड़ तैयार होएगा दोस्तों उसको मेरिट जॉइंट कहेंगे अपन। और यहां इसकी जो खास बातें जो होगी उसमें मैं पहली बात लेता हूं यहां पर कि ये एक दो ऐंठन के बाद, एक दो ऐंठन देने के बाद, एक दो ऐंठन देने के बाद विपरीत
दिशाओं में एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है। एक दो ऐंठन देने के बाद में यहां पर आपने जैसे पहले एक ऐंठन दिया और फिर उसके बाद में क्या करोगे आप, इसके विपरीत जो तार होगा उसके ऊपर क्या करेंगे आप, लपेट देंगे। ऐसे ही आपने इधर वाले पे किया। दोस्तों इसकी आपको एक खास बात और पता होनी चाहिए, इस प्रकार के जोड़ का तनन बल अधिक नहीं होता है, अधिक नहीं होता है। बिल्कुल दोस्तों, जहां पर ज्यादा टेंशन स्ट्रेंथ हो, जहां पर ज्यादा तनाव बल हो, वहां पर इसको अपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, ये ज्यादा यदि बल लगेंगे तो ये आपस में खुल जाएंगे और आपका जॉइंट जो होगा वो हट जाएगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों कि इस प्रकार के जोड़ का जो तनन बल जो है, क्योंकि आपको पता है कि बल जो है वो मोस्टली अपन 3 प्रकार के पढ़ते हैं, या तो वो कंप्रेसिव होगा, या फिर जो है वो टेंसाइल प्रकार का होगा, या फिर जो है वो कर्तन प्रकार का होगा, यानी कटिंग बल होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तनन बल की, यानी जो खींचा जाएगा। यानी किसी तार को जो है, ये कोई तार है, इसको इधर भी खींचा जाए और इधर भी खींचा जाए, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कौन से बल को अनुभव किया जाएगा, तनन बल को, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको मैं कहूंगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ अपने को इस पॉइंट में पता लगा कि तनन बल जो है वो ज्यादा सहन नहीं करता है। कौन, मेरिट जॉइंट। मेरिट जॉइंट जो है वो ज्यादा तनाव को सहन करने वाला नहीं होता है। आगे फिर मैं बात करता हूं, इसका अन्य नाम जो है दोस्तों, अन्य नाम, इसको सीधा जोड़ भी कहा जाता है, सीधा जोड़ भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बातें जो है सब मेरिट जोड़ की थी और इन सबको हमारे को अच्छे से याद रखना है। अगले में जोड़ की बात करता हूं। अगला जोड़ है हमारा टी जोड़। दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहां पर कि ये अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह दिखाई देता है, इसलिए ही टी जोड़ कहलाता है। एक और बात ध्यान रखें यहां पर दोस्तों, आप टी जोड़ जो है वो मोस्टली किसी लाइन से, मध्य से सप्लाई प्राप्त करने के लिए आप कर रहे हो। मान लो ये कोई लाइन जा रही थी, बीच में आपने इंसुलेशन को छीला और यहां पर ये तार जो है आपने इसके ऊपर लपेट दिया। तो जाहिर सी बात है यहां पर मैं लिखूंगा, इस प्रकार का जोड़, इस प्रकार का जोड़ लाइन के मध्य से सप्लाई प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार का जो जोड़ है वो किसी लाइन के मध्य से क्या करोगे, आप सप्लाई को प्राप्त करने के लिए आप जो है ये जोड़ कर रहे हो। दोस्तों इसके लिए आप क्या करते हो, मान लीजिए ये कोई तार है आपके पास में, इस तार को छीला, उसका इंसुलेशन निकाला, उसके कंडक्टर निकाले। कंडक्टर में कुछ कंडक्टर्स जो है वो आपने इस साइड में लपेट दिए, कुछ कंडक्टर्स जो है वो इस साइड में लपेट दिए, और एक आध कंडक्टर आपने इसके ऊपर लपेट दिए। तो इस जो ये वाले जो लपेटेंगे वो इसके ऊपर से लेकर के बाद में लपेटे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस प्रकार का जो जोड़ हमारे को मिलेगा वो टी जोड़ कहलाएगा। ये साधारण सामान्य टी जोड़ कहलाता है।
यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इसे सामान्य टी जोड़ भी कहते हैं। तो ये बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। आगे फिर मैं अगले जॉइंट की बात करता हूं। अगला जॉइंट अपना ब्रिटानिया जोड़। तो ब्रिटानिया जोड़ में क्या होता है दोस्तों, यहां पर देखिए आप, ब्रिटानिया जोड़ जो है वो मोस्टली ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। एक बात मैं यहां पर और लिखना चाहूंगा, इसकी यानी इस जोड़ की, इस जोड़ की तनन बल सहन क्षमता अधिक होती है। इस जोड़ की तनन बल सहन करने की क्षमता अधिक होती है। दोस्तों यहां पर एक और बात मैं लिखता हूं नहीं, ये बात ये है कि देखो यहां पर ये वाला जो तार है, ये जो तार है, एक तार ये है और दूसरा तार जो है वो ये है। दोस्तों आप सबको पता लग रहा होगा कि यहां पर भी जो है वो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और यहां भी जो है वो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, जोड़े जाने वाले लाइन तारों को समकोण पर मोड़कर पास पास में सटा कर रखने पर रख कर सटा कर सटा कर रख कर किसी तीसरे तार से रन दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो है दोस्तों ये ब्रिटानिया जोड़ जो है अपना कंप्लीट होता है। यानी सीधी सी बात ये है कि आपने समकोण पर दो तारों को जोड़ा और एक तीसरा तार जो है आप इस प्रकार से लपेटते जाते हो। तीसरा जो तार होगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से आप लपेटते जाएंगे, तो दोनों तारों के ऊपर आप लपेट देंगे तो इस प्रकार से एक मजबूत जोड़ जो होगा वो दोस्तों बन जाएगा। और इस प्रकार का खास तौर से आप जो वितरण के जो लाइनें होती है, वितरण की लाइनें टूट जाती है तो इसी प्रकार का जोड़ बनाया जाता है वहां पर। तो ध्यान रखें आप कि नंबर एक कि ओवरहेड लाइनों में ये मोस्टली यूज किया जाता है। नंबर दो, इस जोड़ की तनन सामर्थ्य जो होती है, तनन बल सहन करने की जो क्षमता होती है वो जो है दोस्तों सर्वाधिक होती है, ज्यादा होती है। और तीसरी बात ये कि ये जोड़ बनेगा कैसे, तो जोड़े जाने वाले लाइन के जो तार हैं उनको समकोण पे आप मोड़ेंगे और किसी तीसरे तार की सहायता से क्या करेंगे आप लपेट करके और इस जॉइंट को मजबूत बनाएंगे और इस जॉइंट को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका जो है वो ब्रिटानिया जोड़ बन जाता है। ब्रिटानिया जोड़ जो है दोस्तों ये है, इसको ब्रिटानिया जोड़ भी कह सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सीधा ब्रिटानिया जोड़, सीधा ब्रिटानिया जोड़। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो यहां पर मैं इसका उद्देश्य लिखूंगा, ओवरहेड लाइनें, ओवरहेड लाइनों
के तारों की लंबाई बढ़ाने हेतु उपयुक्त। बिल्कुल दोस्तों, ब्रिटानिया जो सीधा जोड़ है उसके लिए डायरेक्ट पर्सन पूछा जाता है आपसे। डायरेक्ट पर्सन में पूछा जाएगा कि ब्रिटानिया सीधा जोड़ क्या काम में आता है, तो आप कहोगे कि ओवरहेड लाइनों के ऊपर जो तार की लंबाई बढ़ाने के लिए अपन इस जोड़ को काम में लेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे फिर बात करता हूं मैं अगले जोड़ की। अगला जोड़ है हमारा ब्रिटानिया टी जोड़। तो ब्रिटानिया टी जोड़ है दोस्तों। टी जोड़ जब भी आता है तो जाहिर सी बात है वो अंग्रेजी के अक्षर की तरह दिखता है, इसलिए जो है उसको टी जोड़ कहा गया है। इसके अलावा आप सबको यह भी पता है, अभी आपने पढ़ा था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो किसी लाइन के मध्य से सप्लाई प्राप्त करने के लिए, यानी ब्रिटानिया टी जोड़ है दोस्तों, वो क्यों किया जाएगा, किसी लाइन से मध्य से सप्लाई प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा आगे और पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। इस प्रकार का जॉइंट है दोस्तों, जो सचल प्रकार के उपकरण है वर्कशॉप में उनके ऊपर भी कई बार कर दिया जाता है, क्योंकि ये जोड़ जो है ना थोड़ा मजबूत है। तो बस बार के साथ में मान लो आपने कोई कनेक्शन करना है, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार के जोड़ को अपन कर सकते हैं, जिससे वो क्या है, इधर उधर यदि हिल डुल भी जाएगा तो वहां से हटेगा नहीं। तो इस जोड़ को भी कर सकते हो आप। आगे फिर मैं बात करता हूं। तो ब्रिटानिया टी जोड़ में सीधा सा है, सिंपल सा है कि आप इसको एक तार को जो है आप 90 डिग्री के ऊपर आप पर घुमा लिए हो, और एक तार जो है आपका सीधा है, और दोनों तारों के ऊपर किसी तीसरे तार की सहायता से तीसरे तार को लपेटा जाता है। तो तीसरे तार को आप जो है कुछ इस प्रकार से लपेट देंगे। तो ये जो दोस्तों जोड़ बन रखा है वो कौन सा है, ब्रिटानिया टी जोड़। आगे फिर हम बात करते हैं अगले जोड़ की। अगला जॉइंट है हमारा वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न यूनियन जोड़ दोस्तों मुख्यतः वितरण ओवरहेड लाइनें, वितरण ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने हेतु किया जाता है। वितरण ओवरहेड लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए दोस्तों ये जॉइंट करेंगे। इस जॉइंट में मोस्टली क्या होता है दोस्तों, ये कोई तार है और इधर ये कोई तार है। आप सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनके आपस में इस प्रकार से जो है एक गांठ सी लगा देते हैं, फिर उसके बाद में इसको इधर लपेट दिया जाता है और इसको जो है वो इधर लपेट दिया जाता है। दोस्तों ये मजबूत होता है, इसकी तनन सामर्थ्य जो होती है वो काफी होती है। तो मैं यह लिखूंगा कि इस जोड़ की तनन क्षमता अधिक होती है, और इसीलिए जो है इसको आप ओवरहेड लाइनों में काम में भी लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं लिख सकता हूं कि दोनों तारों को मजबूती से क्या करते हो, एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाता है। तो लिख सकते हैं अपन कि दोनों तारों को मजबूती से एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाता है। तो ये था आपका दोस्तों वेस्टर्न यूनियन जोड़। अगला हम बात करेंगे, अगले जोड़ की बात करते हैं। अगला जॉइंट है हमारा स्कार्फ जोड़।
स्कार्फ जोड़। दोस्तों स्कार्फ जोड़ में क्या होता है, स्कार्फ जोड़ क्यों किया जाता है? अर्थिंग लाइनों की लंबाई बढ़ाने हेतु ये जोड़ किया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता हो दोस्तों, इस जोड़ की तनन बल सहन क्षमता न के बराबर होती है। दोस्तों इस जोड़ को समझे। मान लो ये आपके पास में कोई अर्थिंग की कोई पत्ती थी, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि अर्थिंग जो है उसके लिए जो कंडक्टर लिया है आपने वो पत्ती नुमा लिया है, पत्ती नुमा लिया है। पत्ती नुमा लेने का रीजन दोस्तों आप सबको पता होगा, क्योंकि R प्रोपोर्शनल 1/A होता है। तो पत्ती में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बढ़ जाता है, जिससे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो जाहिर सी बात है I बराबर V/R लिखता हूं मैं। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का मान जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा इसमें से गुजर सकता है। तो इसीलिए आपने यहाँ पर जो है वो पत्ती नुमा जो है ये कोई कंडक्टर लिया है। इस कंडक्टर को दोस्तों इस प्रकार से जो है अपन तिरछे शेप में टेपर में काटेंगे। आप देख सकते हैं इसको मैंने टेपर में काट रखा है। तो दोनों को टेपर में काट करके और फिर आपस में इन दोनों को ज्वाइंट करता हूं मैं। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि दोनों को जो है यहां पर ज्वाइंट कर दिया गया है। और ज्वाइंट करने के बाद में दोस्तों तीसरे तार की सहायता से, तो लिखूंगा मैं यहां इसमें तीसरे तार की सहायता से टर्न देकर जोड़ बनाया जाता है। तो यहां आपको दिख रहा है कि तीसरा जो तार है उसकी सहायता से इस प्रकार से टर्न लगा देंगे। अब दोस्तों इसका जो आपने पढ़ा कि इसके अंदर जो है वो तनन बल जो है वो क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि आप जैसे इसको खींचोगे तो हो सकता है कि अंदर जो है आपका जो पत्ती नुमा तार था वो अलग अलग हो जाएगा। दोस्तों ये वाला जो है वो इसलिए बनाया गया, इस प्रकार का जॉइंट जो है वो इसलिए बनाया गया क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि इस प्रकार का जॉइंट बनाने का मुख्य कारण क्या रहा, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, इस जॉइंट के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस जो है उसको बहुत ही कम करना चाहते हो। और रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपने इसको तिरछा काटा, टेपर में काटा और दोनों को मिला करके फिर किसी तीसरे तार की सहायता से जोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस आप कम करना चाह रहे थे क्योंकि अर्थिंग का तार था, उसका कम से कम आप रेजिस्टेंस करना चाहते हो, इसीलिए आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको तिरछा टेपर में काट करके जोड़ा है और इस प्रकार का जॉइंट जो बनाया वो स्कार्फ जॉइंट कहलाया। और ये किस लिए किया जाता है, अर्थिंग लाइनों में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आपको टेप जोड़ बताए गए हैं। टेप जोड़ों के लिए दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि टेप जोड़ जो होते हैं, टेप जोड़ जो होते हैं वो 2 mm से कम मोटे तारों के जोड़ होते हैं। यानी 2 mm से 2 mm मोटाई के कम तार हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, उनका कोई जॉइंट बनाओगे आप तो वो क्या कहलाएगा, आपका टेप जोड़। तो टेप जोड़ जो दोस्तों है उसमें आप सबसे पहला जो जोड़ पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो सामान्य टेप जोड़। सामान्य टेप जोड़ में क्या होता है दोस्तों, सामान्य टेप जोड़ में मान लो कोई ऐसे लाइन जा रही थी और इसी से आपने इसको इंसुलेशन छीला और तीसरा जो तार था उसको आपने क्या कर दिया, इसको लपेट दिया। तो तीसरे तार को जोड़ करके आपने क्या कर लिया, इसमें सप्लाई ले ली। तो ये वाला जोड़ जो है वो क्या कहला रहा है, आपका सामान्य टेप जोड़। तो इस प्रकार का ये जो है आपका वो सामान्य टेप जोड़ है और ये 2 mm से जो कम मोटे तार होते हैं उनके ऊपर किया जा रहा है। सामान्य था कि आपने बीच में से इंसुलेशन को हटाया और उसके ऊपर दूसरा तार लपेट दिया।
दोस्तों इनके जो है वो तनन सामर्थ्य जो होती है, तनन बल सहन क्षमता जो है वो बहुत ही कम होती है। ये बात आपको यहां ध्यान रखनी है। आगे आपको पढ़ना है दूसरा, एरियल टेप जोड़। एरियल टेप जोड़ में दोस्तों अपन क्या पढ़ेंगे, एक कंडक्टर आपका ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, आपने कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर जो है वो तार को लपेटा है कि ये तार जो है वो थोड़ा मजबूती के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पर इसका तनन बल जो है वो पहले की तुलना में अधिक हो गया है। तो अधिक हो गया है तो जाहिर सी बात है जो सचल प्रकार के जो है वो पोर्टेबल जो आपके उपकरण है जिनको इधर उधर ले जाने में हो सकता है कोई केबल तार जो है आपका खिंच जाया करे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये वाला जोड़ कर देंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दोस्तों, ये जोड़ सचल उपकरणों के साथ उपयुक्त हैं। और ये मोस्टली जो है ये जितने भी टेप जोड़ होते हैं वो आप सबको पता होना चाहिए कि ये ऐंठ कर बनाए जाते हैं। जितने भी टेप जोड़ होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, ऐंठ कर बनाए जाएंगे। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आगे, गांठ युक्त टेप जोड़। तो गांठ युक्त टेप जोड़ आपको यहां पर दिखाया गया है कि ये कोई कंडक्टर था, इस पे आपने इसको इस प्रकार से लपेट करके इसके इधर से निकाला है कि एक तरह से यहाँ गांठ सी लग गई है। तो गांठ सी लग गई है तो मान लो वर्कशॉप के अंदर, वर्कशॉप में जो आपके सचल प्रकार के उपकरण हैं उनकी मेन लीड के साथ मेन लीड के साथ ये जोड़ उपयुक्त है। तो दोस्तों ये आपको यहां पर पता रखना है कि इस प्रकार के जो गांठ युक्त जोड़ है वो किस लिए करे जाएंगे, क्योंकि गांठ लगने के बाद में जो है वो आप तार को यदि थोड़ा बहुत खींचते भी हो तो जॉइंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आप जो है वो गांठ युक्त टेप जोड़ कर रहे हो। दोस्तों आपने टेप जोड़ों के अंदर एक विशेष बात जो अपने को पढ़नी थी वो ये थी कि टेप जोड़ जितने भी करे जाते हैं उनमें किसी तीसरे तार की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, टेप जोड़ के लिए जितने भी टेप जोड़ होते हैं उनके लिए मुख्य बात यह है कि टेप जोड़ करने के लिए किसी तीसरे तार की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे फिर मैं बात करता हूं अगले जोड़ की। अगला जोड़ है हमारा क्रॉस डबल डुप्लेक्स जोड़। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक डबल क्रॉस टेप जोड़ है जो आपको यहां पर दर्शाया गया है। दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो है वो कोई एक कंडक्टर था पूरा का पूरा, इसको बीच में से आपने यहां से लेकर के और यहां तक इसका इंसुलेशन आपने छील दिया। इंसुलेशन छीलने के बाद में आपने यहाँ एक जो जोड़ है वो इधर से लिया, एक सप्लाई आपने इधर से प्राप्त करी और इस प्रकार से इसके ऊपर लपेट दिया, और दूसरी जो है आपने सप्लाई इधर प्राप्त करी और उसको इस प्रकार से आपने लपेट दिया। यहां पर दोस्तों आप क्या कर रहे हो, जो इसके ये अंतक है ये क्या अलग अलग साइड से आ रहे हैं, और एक तो अलग अलग साइड से आना, तो ये तो क्या है इसमें क्रॉस हो रहे हैं, ये इधर तो ये इधर, तो यहाँ पर ये डबल क्रॉस टेप जोड़ कहलाएगा। और ऐसे ही दोस्तों एक और पढ़ते हैं अपन जिसका नाम है डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़।
डुप्लेक्स में क्या होता है दोस्तों, दोनों को साथ लपेटा जाता है और साथ लपेटने के बाद में एक अंतक इस साइड में निकाल लिया और एक जो है अंतक दूसरा वो इस साइड में निकाल लिया। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि समापक सिरे जो है वो एक ही साइड से निकाल लिए जाते हैं। तो ये जो दोस्तों ये है आपका डुप्लेक्स क्रॉस जॉइंट, ये भी आपका एक तरह से क्या था, टेप जोड़ था। अब बात करता हूं मैं अगले की। अगला यहां पर स्लीव जोड़ बताया गया आपको दोस्तों। तो स्लीव जोड़ क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो स्लीव लगी हुई है ऊपर, ये पीवीसी की भी हो सकती है, इसके अलावा कॉटन का भी हो सकता है, इसके अलावा फाइबर का भी हो सकता है, रेशम का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या होते हैं, वास्तव में ये पीवीसी कॉटन फाइबर के एक पाइप से होते हैं, पाइप नुमा होते हैं। अब आपने मान लो कोई जोड़ बनाया, अंदर की साइड में कोई जोड़ बनाया और उसके ऊपर आप क्या करते हो, जैसे जोड़ बनाने से पहले ही आपने क्या कर दिया है, स्लिप को लगा लिया। जोड़ बनाने से पहले मान लो स्लिप को आपने इधर खिसका लिया और फिर जब जोड़ कंप्लीट हुआ तो उसको आपने क्या कर दिया, इधर कर दिया। तो इधर कर दिया तो आपकी जो स्लीव है वो यहाँ ज्वाइंट के ऊपर आ जाएगी। तो एक तो ज्वाइंट जो है उसके ऊपर इंसुलेशन का काम हो गया, दूसरा वो थोड़ा मजबूती भी ले लेता है। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार से स्लीव चढ़ा देना जोड़ करके और स्लीव चढ़ा देना ही स्लीव जोड़ कहलाता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि कोई इसकी कोई विधि वगैरह होती है, आप जॉइंट कोई सा भी करो, जॉइंट कोई सा भी किया है उसके ऊपर आप इनमें से कोई भी स्लीव चढ़ा दी तो फिर ये जोड़ जो होगा वो कौन सा आपका स्लीव जोड़ कहलाएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगले टूल के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।